नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुदेव में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ और ईपीएफओ एग्ज़ाम 2020 की शुरू से तैयारी कैसे करें, पूरी आपकी वीडियो उसके माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इन किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी हमारे साथ जुड़ें। यहाँ आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं आप सारी जानकारी और पढ़ते हैं यूपीएससी सीएपीएफ और ईपीएफओ की एकदम स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे चैनल के माध्यम से। आइए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो सीरीज़ में आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। इसमें हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत एंड दिल्ली के नोट्स से कवर करेंगे। आपको बिल्कुल लेटेस्ट तैयारी कराई जाएगी। इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं एकदम डायरेक्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। पहले आपके चैप्टर, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये छोटे छोटे वीडियो आएंगे, इसको देखिएगा। और बिल्कुल सेपरेट वीडियोस प्लेलिस्ट पर दे दिए जाएंगे, जैसे पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, रीजनिंग, मैथ, सबके। तो आपके बिल्कुल फ्री में माध्यम से और राइटिंग सेक्शन के आपकी तैयारी कराई जाएगी फ्रेंड्स। तो इसमें हम कवर करते हैं अब इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत और दिल्ली नोट्स। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, अगर हम चैप्टर 1 देखें तो ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स के रूप में आए थे, यानी व्यापारी के रूप में आए थे। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम चैप्टर 1। और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए थे, और रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के दीवानी के जो राइट्स थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, वो उन्होंने 1765 तक अपने ले लिए थे। यानी कि आप देखिए, उन्होंने 165 सालों में ही 1600 में ट्रेडर्स के तौर पर आए, और उसके बाद 1765 में उन्होंने सारे दीवानी वगैरह के राइट्स अपने पास ले लिए थे। ब्रिटिश रूल को अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कंपनी रूल आता है और क्राउन रूल आता है। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रूल किया था, और क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने जो अपना रूल किया था, वो अलग पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। कंपनी रूल देखेंगे तो 1773 से लेके 1858 तक चला था, और 1857 के रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद क्राउन को लग गया था कि कंपनी अपने हिसाब से डील नहीं कर पाएगी, और इसीलिए फिर उन्होंने अपने हाथों में पावर को ले लिया था, और फिर क्राउन रूल चला था आपका 1858 से 1947। शॉर्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इजीली आप नोट्स बना सकते हैं, इनसे बिल्कुल ट्रस्ट करिए। दिल्ली के बिल्कुल लेटेस्ट नोट्स और पॉलिटी से बनाए गए पूरे लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। आपको बिल्कुल इन्हीं नोट्स के माध्यम से पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में भी आएगा, और आप रिवीजन भी जल्दी कर पाएंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देखिए जैसे हमने बताया कंपनी रूल आया था 1773 में से 1858। तो पहले हम कंपनी रूल पढ़ेंगे, फिर क्राउन रूल पढ़ेंगे। कंपनी रूल में सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राइट्स और अफेयर्स को, जो होते हैं ट्रेडर्स के तौर पर, कंट्रोल करने का। सेकंड क्या है, इसने फाउंडेशन डाला था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इसके फीचर्स क्या कहते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल जो पावर होती थी वो 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, यानी कि पोस्ट जो गवर्नर ऑफ बंगाल थी उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 4 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेड टू असिस्ट हिम, यानी कि उसके नीचे 4 मेंबर और दे दिए थे उनको असिस्ट करने के लिए। लॉर्ड वारन हेस्टिंग, याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद क्या था, जब मद्रास, 3 प्रेसिडेंसीज मेन होती थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तीनों ही समुद्र के किनारे थी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी ट्रेड में। तो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उनको सबऑर्डिनेट, यानी कि उनके अधीन कर दिया था, उनके अंडर कर दिया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था
वो कलकत्ता में 1774 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुआ था। कंपनी के किसी भी जो सर्वेंट था, एम्प्लॉय था, उसको आप गिफ्ट नहीं दे सकते थे, घूस नहीं दे सकते या रिश्वत नहीं दे सकते थे। ये स्ट्रिक्ट रूल थे इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट आया था फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 देख लिया, 1784 आया था। ये इतना खास नहीं है, लेकिन इसको ड्यूअल गवर्नमेंट का भी कहा था इंट्रोड्यूस। ड्यूअल गवर्नमेंट इसने इंट्रोड्यूस की थी फर्स्ट टाइम इंडिया में। इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल दो बोर्ड बनाए गए थे, और इसको कमर्शियल को मैनेज करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। द कंपनी इसके द एक्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी इंडिया में, उनको ब्रिटिश पोजेशन कहा जाएगा, यानी कि उनके द्वारा अधिकृत भारत में कहा जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन अ सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया था कंपनी के अफेयर का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का भारत में। यानी आप देखिए, बिल्कुल इंग्लैंड से कंट्रोल होता था कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये फ्रेंड्स, आज हमने दो एक्ट पढ़े, दो दो करके बहुत छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा सब। तो इसी तरह तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। आपकी आप विश्वास मानिए, जब लास्ट में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे EPFO का या CAPF या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो आप कहेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे। पूरी पॉलिटी की सीरीज़ आपको यहाँ मिलेगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो इसी प्रकार की तैयारी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें फ्रेंड्स। अगली वीडियो में मिलेंगे कल। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।